जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महाराज अग्रसेन अस्पताल में स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन का ट्रायल देने के लिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ट्रायल देने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर मनीष जैन के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस नेता पंडित सुरेश मिश्रा, आईएएस डॉक्टर पृथ्वीराज, जीएसटी कमिश्नर चंदन सहित कई लोग पहुंचे। 8 दिन में 900 लोगों को डोज दी जा चुकी है। रोजाना औसतन 60 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं। डोज लगाने के बाद उस व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जा रही है और 28 दिन बाद उसे दूसरी डोज लगाई जाएगी। पत्रिका टीवी संवाददाता स्वतंत्र जैन ने वैक्सीन लगवाने आने वाले कुछ लोगों से बातचीत की। वैक्सीन का ट्रायल देने के बाद क्या कुछ कहना था इन लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप सर एक वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं कोरोना की, तो आपके मन में कुछ आशंकाएं हैं क्या? नहीं, मेरे मन में कोई आशंकाएं नहीं है, क्योंकि ये अभी तक 850 लोग करीब इसमें करा चुके हैं, वैक्सीन का ट्रायल करा चुके हैं। इसी तरह की कोई आशंका नहीं है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन लगाने के बाद आपको सुरक्षा मिल पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है तो हमारा इसके प्रति उत्साह भी है। ओके, तो एक वॉलंटियर के रूप में आप आए हैं, आपको सुरक्षा आपके लिहाज से ज्यादा मतलब मोटिवेशन है आपका, या मोटिवेशन आपका एक जन सेवा है, लोगों को आगे नहीं, ये कुल मिलाकर के ये इसमें ये मन में ये है कि भारत के अंदर विकसित की हुई वैक्सीन है, इसका ट्रायल के अंदर हमको भाग लेना है जी। और ये कोरोना महामारी है, इसके अंदर हम सभी इसके लड़ना है, और ये जो साल का समापन हो, ये एक अच्छी शुरुआत के संग हो कि वैक्सीन आ रही है और लोगों में ये थोड़ा सा एक अच्छा सा भाव आए, समाज की जो गतिविधियां नॉर्मल हैं वो वापस से चालू हो सके, ये हमारी कामना है। बिल्कुल, कोरोना से जंग के एक सिपाही के रूप में शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं कि वो चाहते हैं कि कोरोना से जंग के लिए जो वैक्सीन हमें चाहिए वो सफलता से बने, तो उसमें एक अपनी आहुति देने के लिए मैं कहूँ तो आए हुए हैं। तो सर, आपको क्या आप कहेंगे कि बाकी लोगों से, सभी लोगों से क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश ये है कि इसके अंदर जिस तरह से यहाँ उत्साह का वातावरण बना हुआ है और इस बहुत कम अवधि के अंदर बहुत सारे वॉलंटियर सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से जो इसका जो ट्रायल फेज है वो सक्सेसफुल है और होगा, और मेरी ये शुभकामना है जी। तो हमारे साथ और भी अधिकारी हैं, हमारे साथ हाईकोर्ट में पोस्टेड जज नीरज भारद्वाज जी भी हैं। सर, आप भी टीका लेने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा बताएं, पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा। जी, मैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में हूँ। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटरली पार्टिसिपेट हमने किया है। जो यहाँ की टीम है, रिसर्च टीम, उन्होंने हमें सारा प्रोसेस डिटेल में समझाया भी है। हम उत्साहित हैं इस बात को लेकर, और ये स्वदेशी वैक्सीन है, इसका ट्रायल सक्सेसफुल होने की हमें पूरी उम्मीद है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सैंपल साइज बेटर होगा, बड़ा होगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस टीके के बारे में जो तैयारियां हो पाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 जो नया साल आने वाला है, तो उसमें हमारे ही देश में बनी हुई एक वैक्सीन हमारे नागरिकों को भी हासिल होगी, और जो रिसर्च में जो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, तो इस वैक्सीन से पूरी ह्यूमैनिटी इससे लाभान्वित होगी। बिल्कुल, अगर ये वैक्सीन जैसा कि हम देख रहे हैं कि सफल हो रही है, और ये वैक्सीन सफल होती है, तो एक दुनिया की पहली वैक्सीन होगी जो सबसे न्यूनतम तापमान पर रखी जा सकती है, और जो एक तरह से पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगी। तो उस योगदान में एक डॉक्टर साहब का, नीरज जी का भी योगदान निश्चित से माना जाएगा। लेकिन सर, कुछ आशंकाएं कि आपके मन में है क्या कि मान लीजिए आपको सुरक्षा नहीं मिली, आपको फिर उसके बाद लगाने के बाद कोरोना हो गया या एलर्जी हुई, इस तरह की कोई आशंकाएं हैं क्या? हाँ, इस वैक्सीन को लगाने के जो साइड इफेक्ट्स संभावित हो सकते हैं, उसकी डिटेल में हमें जानकारी दी गई है, लिटरेचर भी दिया है, पर हमारा चूंकि 3rd फेज का ट्रायल है, हमें पूरा भरोसा है कि इसके वो साइड इफेक्ट्स उस लेवल पर नहीं होंगे जो हमारे को नुकसान पहुंचाए। डेफिनेटली बहुत अच्छी सावधानी से हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो तैयार करते हैं, तो इस बात की संभावनाएं कम है। फिर भी वॉलंटरीली लोग आगे नहीं आएंगे, तो इसका सर्वे होगा कैसे और कैसे ये तैयार होगी, इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार भी रखना है, और जो अगर साइड इफेक्ट होते हैं उसके लिए जो सावधानियां जो होती हैं वो रखी जाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ मनीष जैन जी भी हैं, जो कि इस वैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मनीष जी, अगर किसी को कुछ साइड इफेक्ट होता है
तो क्या प्रिकॉशन आपके पास है? क्या आप कुछ इंश्योरेंस उनको देते हैं? क्या कंपनी उनका इलाज कराएगी? क्या है आखिर किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो रिस्क कवर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी ट्रायल में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन करने आता है तो उसको पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर में दर्द होना, बुखार आना, सिर में दर्द होना या थकान सी फील होना। ये 4 कॉमन साइड इफेक्ट है जो बड़े रेयरली हो रहे हैं। तो ये मतलब जो आपने बताया इनकी मात्रा सीवियर होती है, माइल्ड होती है या गड़बड़ हो सकती है किसी में ज्यादा? क्योंकि अगर सर दर्द है और तेज हो गया तो बहुत गंभीर मामला है, अगर आपने बॉडी पेन है और तेज हो गया तो बहुत गंभीर मामला है। वैसे तो अभी तक जो नोटिस किया गया 850 वॉलंटियर्स में तो बड़े माइल्ड फॉर्म में ही आ रहा है। फिर भी अगर कोई मॉडरेट सीवियर भी आता है तो उसके लिए हम तैयार है, क्योंकि मैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी ले रखी है मैंने। आज मुझे जो काम सौंपा गया है अच्छे से मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा 24 घंटे नंबर वॉलंटियर्स के पास रहता है, मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो हम या तो उनको दवाई हम टेलीफोन में बता देंगे, हम उनको ये एडवाइस करते हैं हमारे पास आ जाइए, हम पूरा चेक करेंगे आपको। वो पूरा इंश्योरेंस कवरेज इसके अंदर रहता है, इसके अंदर उसको हम पूरी सुरक्षा पूरा उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसको दवा जरूरत होगी वो दी जाएगी। इंश्योरेंस कवर से आपका मतलब है कुछ अमाउंट से मतलब है या इलाज से मतलब है? नहीं, इलाज पूरा इलाज जो भी होता है सारा इलाज उसमें इंक्लूड होता है। मेडिकल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, सारा उसको सब्जेक्ट को वॉलंटियर को मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, राजस्थान में और भी इस वैक्सीन का कहीं ट्रायल चल रहा है? नहीं, राजस्थान में सिर्फ ये महाराजा अग्रसेन में डॉक्टर मनीष जैन मतलब मेरे अंडर में ही चल रही है ट्रायल और अच्छी चल रही है। काफी मीडिया का सपोर्ट भी और सारे ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी और काफी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मतलब समाज के हर वर्ग के लोग काफी आ रहे हैं। और नॉट इवन जयपुर बल्कि जोधपुर से, पाली वगैरह इधर से, इवन इंदौर से भी एक वॉलंटियर आया था, उसकी पेरेंट्स को लेकर अभी थोड़ी देर पहुंचने वाला है यहाँ पे। वो खुद लगा गया पहले अपने पापा मम्मी को लेके आ रहा है, उसको मैसेज आया था मेरे पास जस्ट अभी कि सर मैं 3 या 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा, ये वैक्सीन स्वस्थ आदमी को लगती है या जिसको कोरोना है उसको लग सकती है, क्या है मतलब? ये जो वैक्सीन है वो स्वस्थ आदमी को लगती है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है। अपर एज लिमिट क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है, लेकिन हम फिर भी एडवाइस करते हैं कि जिसके जो कोई बीमारी जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज है वो कंट्रोल्ड वे में चल रही हो, डायबिटीज ऊपर नीचे ना चल रही हो, ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे ना चल रहा हो, जो दवाई रेगुलर ले रहा हो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से, तो ऐसे सभी व्यक्ति इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी इसमें शामिल नहीं हो सकती है और लैक्टेशन मदर वाली लेडी शामिल नहीं हो सकती है। अच्छा, वृद्ध लोग शामिल हो सकते हैं? तो इसमें 70 प्लस के भी एडवोकेट भटनागर साहब हैं, कई ऐसे हैं जो 70 प्लस में, ऑर्थोपेडिक सर्जन आए, पीडियाट्रिशियन आए, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और किसी को कोरोना है तो वो लगवा सकता है? कोरोना वाले जो जिनका कोरोना हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहेगा, वो नहीं लगवा सकता। पर ऐसा कोई एसिम्प्टोमेटिक जिसको होके निकल गया हो तो उसको अवेयर ही नहीं कि मुझे कोरोना हुआ भी नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति लगवा सकते हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं लगवा सकता इसको। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लगवा सकते? इसलिए नहीं लगवा सकता कि कोरोना का से इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी लेवल शरीर में ऑटोमेटिक डेवलप होता है। तो हमारा जो पर्पज है वैक्सीन देने का तो वो वैसे भी सॉल्व हो गया और एज पर प्रोटोकॉल भी है, दोनों चीजें इसके अंदर। प्रोटोकॉल भी यही कहता है। तो ये थे मनीष जैन जी, जिन्होंने बताया कि जो भी आपको प्रिकॉशन है सारे लिए जा रहे हैं और अभी तक जो जितने लोगों ने करीब उन्होंने बताया कि 850 लोगों को वैक्सीन दी गई है और सभी कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया और पूरी तरह से अभी तक जयपुर में जितना ट्रायल चल रहा है, जयपुर राजस्थान में जो एक जगह ही चल रहा है वो पूरी तरह से सफल रहा है।